लड़की एक आंटी मुझे तंग करती है। दोस्त वो कैसे? लड़की जब किसी की शादी होती है तो मुझे कहती है अब तेरी बारी है, लेकिन मैंने इसकी आदत ख़त्म कर दी है। दोस्त कैसे? लड़की जब कोई मर जाता है तो मैं ऐसे कहती हूँ अब तेरी बारी है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है, लेकिन लड़की का बाप फ़ोन उठा लेता है। बाप हेलो, कौन बोल रहा है? लड़का हेलो सर, मैं मुस्तफ़ा बोल रहा हूँ जी, तो पाकिस्तान से। आपकी बेटी फ्रेंड मेरे सामने बैठी है और एक सवाल के जवाब में इनकी हेल्प चाहती है। बाप बहुत पुरजोश होकर फ़ोन बेटी को दे देता है। लड़का सवाल ये है कि आज शाम कहाँ मिलेगी? डिस्को बी, पार्क ए, रेस्टोरेंट डी, क्लब सी। लड़की ए ऑप्शन, लड़का सही जवाब, तालियां। मैं घर जाते वक्त रास्ते में व्हाट्सएप देखता जा रहा था, पड़ोसी के मकान में घुस गया, पता ही नहीं चला। अब ताज्जुब की बात ये हुई कि इस घर की औरत ने भी चाय ला कर दे दी, क्योंकि वो भी टीवी के सीरियल देखने के चक्कर में थी। मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त इस घर का आदमी भी अंदर आया और मुझे देखते ही सॉरी कहकर बाहर चला गया, क्योंकि वो शख्स भी फेसबुक चलाते हुए अंदर चला आ रहा था। ड्राइविंग टेस्ट के दोनों खातून से सवाल, ऑफिसर आप गाड़ी चला रही हैं और आपके सामने एक पहाड़ और दूसरी तरफ दरिया और सामने बच्चे आ जाएं तो आप क्या करेंगी? खातून मैं गाड़ी पहाड़ में मार दूंगी। ऑफिसर आप फेल हैं, कई दफ़ा बता चुका हूँ, ना चीख मारनी है, ना छलांग मारनी है, ना पहाड़ में मारनी है, बल्कि आपने ब्रेक मारनी है। एक लड़की रात को पानी पीने के लिए उठी तो एक चुड़ैल को देखकर इतना डर गई कि पूरा हफ्ता बुखार रहा। डॉक्टर चेकअप करने के लिए आया तो मेडिसिन दी और जाते हुए बोला किचन में लगा शीशा उतार लें, अगर ये फिर से डर गई तो इसका बचना नामुमकिन है। पाकिस्तानी के घर चाइनीज़ और अमेरिकन मेहमान आए। चाइनीज़ में आंखें बंद करके घड़ी पर हाथ रख कर टाइम बता सकता हूँ, अमेरिकन में सूरज देख कर टाइम बता सकता हूँ। इतने में पाकिस्तानी जोर से हंसा और बोला लो जी 7 बज गए। चाइनीज़ और अमेरिकन एकदम हैरान हो गए और बोले यार तुमने टाइम कैसे बता दिया? पाकिस्तान ओ बिजली चली गई है। एक औरत की बहू घर का काम काज नहीं करती थी। इसने एक दिन अपने बेटे से बोला मैं उठकर झाड़ू पकड़ूंगी तो तुम कहना अम्मी रहने दो, मैं लगा दूंगा झाड़ू, शायद इस तरह इसे शर्म आ जाए। माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटा आया, अम्मी अम्मी आप रहने दें, मैं करता हूँ बहू। ये सब देखकर यकदम बोली अगले झगड़ा किस बात का? ऐसा करें एक दिन आप लगा लें और एक दिन आपकी अम्मी लगा देंगी। बुजुर्ग से पूछा गया कि बीवी के साथ इतनी लंबी जिंदगी बगैर झगड़े के कैसी गुजरी? जवाब आया शादी के पहले दिन ही हम एक चीज़ पर मुत्तफिक हुए थे कि अगर मैं गुस्सा करूंगा तो चुपचाप किचन में चले जाया करो और इस वक्त वापस आओ जब मेरा गुस्सा ठंडा ना हो, और जब बीवी को गुस्सा आए तो मैं चुपचाप घर के बाहर बगीचे में चला जाया करूंगा यहाँ तक कि इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। और इस तरह ज़िंदगी गुजर रही है आराम से। मैं 50 साल से बगीचे में हूँ। एक सिख रात के वक्त मोटरसाइकिल चला रहा था, सामने ठंडी हवा चल पड़ी तो रोक कर अपना कोट उल्टा पहने और बटन पीछे की तरफ कर लिए और मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। सर्दी से बचने की इस नई तरकीब पर वो इतना खुश था कि मोटरसाइकिल ढलवान पर फिसल गई और वो धड़ाम से नीचे गिरा। कुछ देर बाद बहुत से लोग वहां जमा हो गए। देखा कि सरदार जी साहब मरे पड़े हैं और एक सिख इनके पास खड़ा है। इससे लोगों ने पूछा क्या हुआ? वो बोला जब मैं पहुंचा तो सरदार जरी करा रहे थे, मैंने झुक कर देखा तो पता चला कि गर्दन मुड़ी है। मैंने जोर लगाकर गर्दन सीधी की, तब से नहीं बोले। एक शौहर अपनी बीवी को डंडे से मार रहा था। एक फौजी पास से गुजर पूछने लगे कि बीवी को क्यों मार रहे हो? शौहर ने गुस्से से कहा ये बहुत गुस्ताख हो गई है। फौजी मुस्कुराया बोला औरत को डंडे से नहीं मारते, औरत को औरत से मारते हैं। शौहर की आंखों में हैरत उतर आई। डंडा एक तरफ फेंक कर बोला औरत को औरत से कैसे मारते हैं? बीवी फौरन समझ गई। फौजी का इशारा दूसरी शादी की तरफ है। कड़क कर बोली फौजी जी एवं लच न तलो, निकलो इतों, और डंडा उठाकर दोबारा शौहर के हाथ में देते हुए बोली जानू तुसी अपना काम जारी रखो। बादशाह ने ऐलान करवाया कि शादीशुदा मर्द 2 लाइन में खड़े हो जाएं। एक लाइन में वो जो बीवी से डरते हैं, जबकि दूसरी लाइन में जो बीवी से नहीं डरते। फिर यूं हुआ डरने वालों की एक लंबी लाइन थी, जबकि ना डरने वालों की सिर्फ एक ही आदमी था। बादशाह ने खुश होकर आदमी से पूछा क्या तुम अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी पता नहीं जी, मुझे तो मेरी बीवी कह गई है कि इस लाइन में खड़े रहना वरना टांगे तोड़ दूंगी। एक पागल शख्स इमारत की छत पर चढ़ गया और चीखने लगा मैं कूदन लगा जे।
लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस वाले आ गए, एम्बुलेंस भी पहुंच गई। पुलिस वाला स्पीकर में जोर से बोला, नीचे आ जाओ गिर जाओगे, नीचे आ जाओ गिर जाओगे। पागल, मैं यहाँ हम लेने नहीं आया, कूदने आया हूँ, पीछे हट जाओ। मैं कूदन लगा जे पुलिस, मगर तुम क्यों कूदना चाहते हो? पागल, मुझे बादशाह बना दो वरना मैं कूदन लगा जे। पुलिस ने लोगों की तरफ इशारा किया और कहा, बादशाह सलामत नीचे तशरीफ ले आए हैं, रियाया इस्तकबाल की मुंतजिर है। लोग शोर मचाने लगे, साडा बादशाह जिंदाबाद, साडा बादशाह जिंदाबाद। मैं नीचे नहीं आ सकता, मैं कूदन लगा जे। पागल फिर उड़ गया, मगर क्यों? अब तो बादशाह सलामत भी बन गए। पुलिस वाले ने परेशान होकर अदब से कहा, जो कौम पागलों को बादशाह बना ले, मैं इनमें नहीं रह सकता, मैं कूदन लगा जे। एक खातून सुबह सवेरे बगैर मुंह धोए घर के आम कपड़े पहने एक बेकरी में गई और अपनी सालगिरह के लिए केक ऑर्डर किया। मैं शाम को 4 बजे आकर ले जाऊंगी। शाम को ठीक 4 बजे वही खातून तैयार होकर मेकअप करके बेकरी जा पहुंची और पूछा, क्या केक तैयार हो गया है? सुबह ऑर्डर किया था। बेकरी वाला बोला, आप वही केक लेने आई हैं जिसका ऑर्डर सुबह आपकी अम्मी देकर गई थी। इसके बाद जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया तो बीवी ने अपनी माँ को फ़ोन किया, मेरा इनसे झगड़ा हो गया है, मैं 3-4 महीने के लिए आपकी तरफ आ रही हूँ। माँ बोली, झगड़ा इस कम वक्त ने किया, सज़ा भी इसे मिलनी चाहिए, तुम रोको बेटी, मैं आती हूँ 5-6 महीने के लिए। शादी के 5 साल बाद एक आदमी अपने दोस्त से इसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछा। दिल जला आदमी एक ठंडी आँख भरकर बोला, शुरू में तो मैं अपनी बीवी को बेपनाह चाहता था, मगर अब सिर्फ मैं पनाह चाहता हूँ। एक सिख जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। आदमी सदा, ये मेरी सीट है। सिख, मैं पहले बैठा नहीं उठूंगा। सब ने कोशिश कर ली मगर वो नहीं उठा। करीब बैठे एक शख्स ने सरदार के कान में कुछ कहा और उठकर अपनी सीट पर चला गया। ये होसर, आपने क्या कहा? आदमी, मैंने कहा ये सीट दुबई जा रही है, पंजाब और दूसरी वाली सीट जा रही है। पप्पू ने तमाम सवालों के सही जवाब दिए मगर उस्ताद ने फिर भी इसे फेल कर दिया। वो सवाल और जवाब दलदल हैं। टीपू सुल्तान किस जंग में शहीद हुए? जवाब, अपनी आखिरी जंग में। ऐलान आज़ादी पे दस्तखत कहाँ हुए? जवाब, सफ़े के आखिर में। तलाक की सबसे बड़ी वजह क्या है? जवाब, शादी। दरिया सिंध कहाँ बहता है? जवाब, ज़मीन पर। 8 लोगों में 5 आम किस तरह तकसीम करोगे? जवाब, मिल्क शेक बनाकर। एक आदमी अपनी गाड़ी के पास आया तो देखा कि एक टायर के 4 नट गायब हैं और टायर नीचे गिरा हुआ है। बहुत परेशान हुआ, अब क्या करो, टायर कैसे लगाऊं? साथ ही पागल खाना था जिसकी खिड़की से एक पागल बाहर झांक रहा था। पागल ने आवाज़ लगाई, बाकी 3 टायर में से एक नट खोल लो और इस टायर में लगा दो। आदमी पागल की दनाई पर बड़ी हैरत हुई और हैरत से पागल की तरफ देखा और बोला, तुम पागल खाने में कैद हो, मुझे तो तुम पागल नहीं लगते। पागल बोला, मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ नहीं। एक लड़की कॉलेज आ रही थी, एक लड़का इसका पीछा कर रहा था। लड़की, मेरा पीछा ना करो, तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही है। लड़का, कोई बात नहीं, हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अब्बू आ रहे हैं। दिलचस्प जुम्मे में मुस्कुरा लीजिए। हजाम की दुकान पर एक स्लोगन पड़ा, हम दिल का बोझ तो नहीं लेकिन सर का बोझ ज़रूर हल्का कर सकते हैं। लाइट की दुकान वाले ने बोर्ड के नीचे लिखवाया, आपके दिमाग की बत्ती भले ही जले ना जले मगर हमारा बल्ब ज़रूर जलेगा। चाय वाले ने अपनी काउंटर पर लिखवाया, मैं भले ही आम आदमी हूँ मगर चाय स्पेशल बनाता हूँ। एक रेस्टोरेंट वाले ने सबसे अलग फिक्र लिखवाया, यहाँ घर जैसा खाना नहीं मिलता, आप इत्मीनान से तशरीफ लाएं। इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर स्लोगन पड़ा तो मैं दम बगख्त रह गया, अगर आपका कोई फ़ैन नहीं तो आप यहाँ से ले जाएं। ज़माना तालिब इल्मी में एक मरतबा उर्दू के पेपर में लफ्ज़ शुदा के लायके लिखने को कहा गया। मैंने जवाब में लिखा, शादीशुदा, गुमशुदा, तबाहशुदा और ख़त्मशुदा। अगले रोज़ उस्ताद मोहतरम ने पेपर चेक करके वापस देते हुए मुझे लाखों वाले सवाल में 4 में से 8 नंबर मिले थे। मैंने उस्ताद साहब से इजाफी नंबरों के मुतालिक पूछा तो हंस कर कहने लगे, बेटा 4 नंबर दुरुस्त जवाब के हैं और 4 नंबर दुरुस्त तरतीब के। कुछ शरीर लड़कों ने कॉलेज के बोर्ड पर लिख दिया, 50% लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं। जब लड़कियों ने यह देखा तो बहुत बुरा लगा, उन्होंने कॉलेज में हंगामा बर्पा कर दिया। एक प्रोफेसर ने फ़ौरन इस नोटिस को हटवाया और इस जगह पर नोटिस लगवा दिया कि 50% लड़कियां बेवकूफ़ नहीं होती। तब जाकर लड़कियों का गुस्सा ठंडा हुआ।
टीचर ने कहा हमें बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे। हामिद ने कहा MBA करके बड़ा ताजर बनूंगा, शहर के सबसे महंगे इलाके में घर बनाऊंगा, गैर मुल्कों की सैर पर जाऊंगा, 5 स्टार होटलों में क़याम करूंगा, नौकर चाकर होंगे, बड़ी कीमती कारें होंगी। टीचर ने कहा बस बस। दूसरे बच्चों से कहा इतना लंबा जवाब देने की ज़रूरत नहीं, एक जुमले में बताओ। और बताओ सबा तुम क्या बनोगी। सबा ने कहा मैं हामिद की बीवी बनूंगी।